है तो फिर देखो कितना है। मतलब जो आपकी जो आस्था और श्रद्धा है ना, वही सबसे मेन है। फिर देखो भक्तामर कैसे, वो एक भजन भी था, भक्तामर की भक्ति का परचम लहराना है, अपनी आत्मा को वहां पहुंचाना है। आवाज आ रही होगी ना शायद मेरी। यस भैया बिल्कुल। जो और जो भी और भी महाराज जी ने बताया ना, प्लीज बताइए। हाँ, और सबसे ज्यादा तो मेरा ये आज बहुत बड़ा मतलब आप लोगों का आशीर्वाद रहा है, या क्या पता जो भी है। जो मेरे को दीदी 57 मुनि महाराजों के साथ आज सुबह जो वो मेडिटेशन करते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि ज्ञानी, उनका हाँ आचार्य इसके लिए तो करा। तो मैं सीधे सम्यक शिखर जी के पर्वत पे जैसे ही पहुंचा, अंकल जी आप भी वहीं पहुंच जाओ, और पहुंच करके जैसे ही वहां पे पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पे जाओगे ना, तो मतलब जो कोई पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पे जाने से जितना भी मन के अंदर जो वो जो बीमारी जिस कारण से हुई ना, वो सब ऑटोमेटिक दूर ही हो जाएगी। और वहां फिर अब एक ही बात, अपनी बीमारी के लिए नहीं, समता सुमेरु क्षमता धारी, हे दया क्षमा के अलंकार, हे महामना, हे महामुनि, हे धर्म तीर्थ के तीर्थकार, वामानंदन काटो बंधन, जग का वंदन स्वीकार करो। आप वहीं से ही भावना बनाओ कि नाथ, मैं अमेरिका, न्यूजीलैंड, बैंकॉक तो सब जगह होया है, लेकिन सम्यक शिखर जी की वंदना साल में 4 बार करूँ हो। वामानंदन काटो बंधन, जग का वंदन स्वीकार करो, हे पार्श्वनाथ, हे कृपानाथ, मुझ को भव सागर पार करो, हे पार्श्वनाथ, हे कृपानाथ, मुझको भव सागर पार करो। अभी एक महाराज जी जो अभी हमारे आचार्य विशिष्ट सागर जी महाराज के चरणों में अभी जिन्होंने दीक्षा ली, वो हमारे पूर्व के मित्र थे, बहुत उनसे भी छोटे थे, लेकिन उनका पुण्य बहुत मजबूत। देखो आज वो गुरु हो गए उनके चरणों में। तो वैसी उनकी चर्या, वो भजन पहले भी मैं गाता था, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। ऐसे ही आपको अपने कर्मों से भी लड़ना है, भक्तामर की भक्ति में नहीं, अपने अंदर आस्था और श्रद्धा ऐसी अकाट कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इधर उधर, ये जो आपका मस्तक है ना, ये नारियल है, और ये सिर्फ श्री जी के चरणों में ही झुकना चाहिए, सिर्फ पंच परमेष्ठी के चरणों में और कहीं नहीं। इतना खुद के अंदर विश्वास। तो मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे, सरसों का भी एक दाना जिनके तन पर चुभता था, सरसों का भी एक दाना जिनके तन पर चुभता था, काया की सुध छोड़ी गीदड़ तन खाते देखे। और आपकी अच्छी तबीयत के लिए भगवान से यही प्रार्थना, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना, शोच्याम दशामुपगताच्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मत्यार्भवन्ति मकराः ध्वज तुल्य रूपा। और बस कल आचार्य जी ने यही समझाया था कि जो सर्वज्ञ है और जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, जो जिनेंद्र है, मैं उन्हीं के चरणों में जाता हूँ। और कहीं नहीं, चाहे मेरे सर के ऊपर से पानी ही क्यों ना निकल जाए,
मेरे इतना ज्यादा टेंशन क्यों ना आ जाए, सामने से कोई भूत आ जाए, कोई पिशाच भी आ जाए और मुझे बोले कि ले मैं तेरा शरीर ले जाता हूँ, तो मेरी श्रद्धा आस्था इतनी गहरी होनी चाहिए कि तू मेरा शरीर ले जा सकता है, लेकिन मेरा जो सर है वो तो सिर्फ जिनेंद्र भगवान पंच प्रवेशी भगवान के सामने ही झुकेगा झुकेगा झुकेगा। जैसे भगवान कैसे बैठे हैं, बिल्कुल मेरू पर्वत के समान, कितनी आंधी तूफान आ जाए डगमगाते नहीं ऐसे ही नाथ, मेरे कोई कर्मों का कितना ही उदय आ जाए, चाहे कितनी ही परेशानियों से मैं गिर जाऊं, कितने ही संकट से मैं गिर जाऊं, क्योंकि वो संकट भगवान ने मुझे नहीं दिए, मेरे पूर्व के कर्मों के कारण मुझे आए हैं, तो वो तो मुझे भोगने ही है। तो मैं उनको हंस करके भगवान की भक्ति के साथ यदि भोगूंगा तो वो तुरंत ही चले जाएंगे। चित्रम की मात्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर नीतम मनागपि मनोन विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंद्रादृशिखरम चलितम कदाचित। और बिल्कुल जैसे ही भगवान के सामने, हे प्रभु और तुम केवल ज्ञानी, तीनों लोक विजेता हो, हे प्रभु और तुम सिद्ध स्वरूपी, मुक्ति पथ के दाता हो, मेरा मुझसे मिलन करा दो, मंजिल अपनी पाने को, बढ़ते चलो हजारों लोगों, वीतरागता पाने को। नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सवसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशिनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम। जय बोलो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय जय जय। जय हो एक जडमान आदिनाथ भगवान की जय हो, एक जडमान शांतिनाथ स्वामी की जय हो, चिंतामणि चिंतामणि चिंता रत्न चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। जय हो 3 कम 9 कोटि महामुनि राज की जय हो। हाँ प्रभु, मेरा शरीर तो फिर भी सही हो जाएगा, मैं तो दवाई ले लूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, लेकिन भावना जो मध्य लोक में जितने मुनिराज विचरण कर रहे हैं प्रभु, उनके विहार आहार निहार आराम से बिना किसी विलंब के, बिना किसी विघ्न के, बिना किसी अंतराय के होते रहे, मैं ऐसी ही भावना पाता हूँ। आप सभी को भी बारंबार जय जिनेंद्र, ज्यादा बोलता हूँ क्षमा करना। तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय। जी दीदी। जय जिनेंद्र। ऋषभ, आपने ऐसे क्यों बोल दिया